ज्वेलर्स की परेशानी को हम बता रहे हैं आपको, दोहरी मुसीबत में अपने आप को ये पा रहे हैं। गोल्ड की कीमतें आसमान पर पहुंचने से ज्वेलर्स की दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जनवरी से अब तक सोना करीब 16% चढ़ चुका है। ऊंची कीमतों से लोगों ने ज्वेलरी खरीदने से अभी तो दूरी बना ली है। डिमांड की कमी से जूझते ज्वेलर्स की दूसरी आफत है बैंकों से मार्जिन कॉल्स का आना। प्रवीण, ज्वेलर्स जो है अपने आप को एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में पा रहे हैं। हालांकि अप्रैल में हम देखेंगे जब अक्षय तृतीया आएगा तो ये इनके लिए एक बहुत अहम दिन होता है, लेकिन उसके पहले ये बड़ा लल पीरियड चल रहा है और बैंकों के ये मार्जिन कॉल का क्या मामला है, ये भी उन्हें परेशानी उनकी बढ़ा रहा है? नहीं देखिए, ये जो पीरियड है, आप जैसे बोल रहे हैं कि लीन एक पीरियड है जहाँ पे सेल्स नहीं निकल रही, ये दरअसल जनवरी से ही चला आ रहा है। जनवरी से पूरे मार्च तक में ज्वेलर्स बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। दो मोर्चे पर उनकी समस्या खड़ी हुई है। पहला मामला है ऊंची कीमतें, गोल्ड, टैरिफ वॉर, बाकी सारी चीज़ें, मार्केट्स भी चढ़ने लगे। गोल्ड में गिरने का एक तरह से दौर शुरू नहीं हुआ। 90,000 के आसपास गोल्ड का दाम है। ज्वेलरी खरीदने वाले कम से कम पीछे हट गए हैं ज्वेलरी खरीदने से। जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो पैसा लगा रहे हैं। जैसा हमने देखा ETF वगैरह में रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया इन्वेस्टमेंट, लेकिन ज्वेलरी खरीदना लोगों ने छोड़ दिया है। दुकानों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। आप खुद भी इस बात को बता रहे थे कि ज्वेलर्स की शॉप पे लोग, बिल्कुल, मैं गई थी इस वीकेंड पे और मैंने देखा कि कोई नहीं बैठा। दुकानदार बैठा हुआ है और उसका स्टाफ बैठा हुआ है, AC चल रहा है, लोगों को पानी और चाय दिया जा रहा है। लोगों को मतलब अपने स्टाफ को, मुझे भी पिलाई उन्होंने चाय, पर एकदम खाली सन्नाटा। तो वो जो है ये पीरियड पूरा जनवरी से चल रहा है इनका। ये स्ट्रेच्ड हो गया है, ये स्ट्रेच्ड हो गया है। दूसरी चीज़ जो, एक तो आपका सामान बिक नहीं रहा, ज्वेलरी नहीं बिक रही, दूसरी चीज़ आ जाती है गोल्ड। जो आपके लोन हैं बैंक जो ज्वेलर्स लेते हैं, गोल्ड मेटल लोन बोलते हैं GMLS को। बैंक क्या, ज्वेलर क्या करते हैं, बैंकों से बार लेते हैं। 180 दिन की अवधि होती है उस बार को लेने की। उसके बाद वो उससे ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी बना के बेचते हैं और उसके बाद बैंकों को उसका पैसा वापस करते हैं। अब बैंकों ने क्या किया है, जब ये अवधि स्ट्रेच हुई है, जब बिकवाली नहीं हो रही है ज्वेलरी की, बैंकों ने मार्जिन कॉल करने ज्वेलर्स को शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे बड़ा मामला फंस गया है। जो पूरी की पूरी जो गोल्ड ज्वेलरी अच्छा, वाला, तो सामान बिक नहीं रहा है, गोल्ड खरीदा है, उससे सामान बनाया, वो बिक नहीं रहा है और वो लोन की आपूर्ति के लिए बैंकों के कॉल पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपको बैंकों को एक सर्टेन परसेंटेज उसका देना पड़ता है। आपने गोल्ड लिया, आपने, होता यह है कि आप गोल्ड खरीदते नहीं हैं, ज्वेलर्स गोल्ड को खरीदते नहीं है, ज्वेलर्स गोल्ड को एक तरह से लीज पे ले लेते हैं। उन्होंने ज्वेलरी बनाई, ज्वेलरी बना के बेच दी और बैंकों को उनका पैसा चुका दिया जी। तो अब वो चूंकि बिक ही नहीं रहा, तो पीछे से उनका, अच्छा, लिक्विडिटी और जो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ये पूरा एक पुरानी स्थापित परंपरा है गोल्ड मेटल लोन्स की। लगभग 20% जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो इस पर टिकी हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितना बड़ा मामला है। अब बैंकों के सामने समस्या ये है कि वो किस तरह से कितने लंबे वक्त तक के लिए ज्वेलर्स को अपना गोल्ड दे सकते हैं। तो इसलिए बैंकों ने अब इनको मार्जिन कॉल करना शुरू कर दिया है। एक जो लीजिंग वाला पोर्शन है उसमें भी ये बताया जा रहा है, खबरें ये बता रही हैं कि पहले जो 3-4% का लीजिंग कॉस्ट थी, अब वो डबल होकर 6% हो गई है। तकरीबन 120 टन का जो आंकड़े बता रहे हैं, वो 120 टन का गोल्ड मेटल लोन का पूरा बिजनेस है। तो यहाँ बिक्री ना होने से, जो ज्वेलर्स हैं उनके मार्जिन घटने से एक बड़ी समस्या पूरी की पूरी पैदा हो गई है पूरा ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। जब तक गोल्ड की कीमतें कम नहीं होती, तब तक शायद ज्वेलरी के जो पूरा का पूरा बिजनेस करने वाले हैं उनके सामने ये समस्या कायम रह सकती है। तो आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे अक्षय तृतीया में, जब लोग जमकर गोल्ड खरीदते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं इतने समय से देख रही हूँ, अक्षय तृतीया जब भी आता है तो गोल्ड का भाव कुछ भी हो, उसकी डिमांड में हम नरमी नहीं देखते हैं। नहीं, बिल्कुल, फिजिकल गोल्ड में इंडिया का इमोशनल कनेक्ट है गोल्ड के साथ। चाहे आपके शादी विवाह का मौसम हो, मतलब टाइम हो, या धनतेरस या अक्षय तृतीया जैसे पर्व हो, एक तबका गोल्ड खरीदता ही खरीदता है। चाहे वो उसका जो साइज़ है वो पहले 10 ग्राम से 5 ग्राम या 2 ग्राम हो जाएगा, लेकिन जो लोग ऑस्पिशियस मानते हैं इस तरह के उसको, उनके यहाँ खरीदने की। और दूसरी चीज़ इसमें एक और है, एक आपका जो मेंटल बैरियर है कि आप जो सोच के चलते कि नहीं यार 75,000 से ऊपर गोल्ड नहीं, उससे नीचे रहना चाहिए। अगर आप एक बार ये
इस्टेब्लिश कर लेते हैं दिमाग में कि नहीं अब तो ये 80 या 90 है, अब हो सकता है 1 लाख चला जाए, तब लोग फिर कहते हैं कि अब मजबूरी में क्या करना है, तो फिर भले लोन लेके लें या शादियां जिनकी और हैं टिकट साइज भी छोटा हो टिकट सकता है, साइज तो I छोटे हो think जाएंगे, या जो आपका कैरेट है वो भी आप 18 कैरेट पे आ जाएं या उससे कम कैरेट पे, तो अलॉय ज़्यादा मिला के, मतलब लेना तो है ही गोल्ड, लेना अगर है तो फिर उसका रास्ता ढूंढना जाएगा। चलिए।